बोल पाते हैं, लेकिन हिम्मत करके आप एक दूसरे से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे तो जब हम कोई संकल्प लेते हैं तभी कोई काम कर पाते हैं। आज आपने सुबह से ये सोचा था कि हमें इस प्रोग्राम में जाना है, हमें आदर्श विद्या मंदिर तक पहुंचना है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंच पाए ना। तो कोई भी कार्य है, सबसे पहले तो अपन निश्चित कर ले कि ये हमें करना ही है, और उसके बाद खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में सही है और इस कार्य को हमें करना चाहिए और इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो आपके साथ में निश्चित रूप से आपके परिवार वाले, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके बच्चे सब आपका साथ देंगे कि आप कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारे परिवार को लाभ हो। क्योंकि हमें हमेशा डर लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम ट्रेडिशनल ड्रेस में कैसे कार्य कर पाएंगे, उसके लिए तो हमें मॉडर्न बनना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल न सोचे, क्योंकि अपन जहाँ हैं ये हमारी संस्कृति है पहनावा, तो इससे कभी हम घबराए नहीं, क्योंकि ये हमारी शान है। जब हम राजस्थान से बाहर होते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि आप राजस्थान से, हमें हमारा परिचय देने की जरूरत नहीं है। जब हम भारत से बाहर होते हैं तो लोग बोलते हैं आप इंडिया से, हमें हमारा परिचय देने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे जो अमेरिका में, लंदन में लोग, जो महिलाएं रहती है और उनको जब पता चलता है कि रूमा जी आ रहे हैं तो सब कोशिश क्या करते हैं कि हमें भी रूमा जी जैसी पोशाक पहननी है। और वहाँ से यहाँ फोटो आते हैं तब यहाँ की महिलाएं बोलती है कि आप इंडिया में हो, बाहर हो, हमें तो कुछ फर्क ही नजर नहीं आ रहा है, सब यही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। तो हमेशा जहाँ अपन जाए वैसे लोग बने, उनके जैसे हम, कुछ तो हमें उनसे भी सीखना है, लेकिन जो हमारी कला है, संस्कृति है, इससे जुड़ के हमें कैसे आगे बढ़ना है और इस परिवेश में हमें उनको कैसे लेके आना है वो हम करके दिखाएंगे। बोलने से नहीं होता है, करके दिखाएंगे तो वो भी कोशिश करेंगे। आज से 10 साल पहले ऐसा चलन आया था कि जब ट्रेडिशनल ड्रेस में अगर कोई बाहर जाती है तो उनको एक गरीब तबके से या कोई बाई जी ऐसे नजर से देखते थे। मुझे खुद को अभ्यास हुआ था, लेकिन आज शान से हर मेरी बहन पोशाक के साथ में मंच में जाती है, स्कूल में जाती है, टीचर से बात करती है, उनको बिल्कुल संकोच नहीं है। तो मैं आपको कहती हूँ कि जब मैंने 2008 में बिल्कुल मैं गांव से बाहर शहर तक नहीं आई थी, घूंघट में रहती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कुछ काम करना है, लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी थी, या तो जिंदगी त्याग दो या कुछ काम कर लो जिससे मेरा घर चलेगा या मन भी लगा रहेगा। तो यही सोच के सुई धागा हाथ में लिया, दादी से बचपन से सीखा था काम, उसी से सुई धागा हाथ में लेके मैंने बैग बनाने शुरू किए। अब बैग कैसे बनेगा, घर में जो कपड़े थे उससे बैग बनाना शुरू किया, उसके ऊपर कसी लगारी वो सुई से हो गई, लेकिन जो स्टिचिंग थी वो मशीन से होती थी, मशीन मेरे पास थी नहीं। अब मार्केट क्या होगा, तो अड़ोस पड़ोस की बहनों से बोला कि ये मैं सुंदर बैग बना रही हूँ, ये आप जब मायके जाओ तब लेके जाना, ये आप मेरे से खरीदो। तो ऐसे कर करके वो बैग बनाए, 10 महिलाओं ने मिलके समूह बनाया, 100 रुपए इकट्ठा करके सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से काम की शुरुआत हुई। लेकिन तब मुझे लगा कि जो परेशानियां मुझे हो रही है वो मेरी और भी बहनों को होती होगी ना, मैं मेरे लिए ही क्यों करूं, मुझे मेरी बहनों के लिए करना है। यही सोच के मैंने काफी लोगों से बातचीत किया, ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ी। उसके बाद में मालूम हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बनते हैं वो बड़े बड़े मेले लगते हैं दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगह पे, वहां पे सेल होते हैं।